हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? चूंकि आज के एमपी जाम लगाया लेकिन कोई फायदा मिला नहीं। अभी भी सरकार का वही रुख है, किसान वही डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि 4 बजे उठकर फिर आंदोलन पर चले जाएंगे, फिर एक नई रणनीति बनाएंगे, एक नए अभियान के साथ आएंगे, तब तक सरकार को जगाएंगे जब तक कि हुजूर जाग नहीं जाएंगे। लेकिन हुजूर की जो नींद है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। आपके एमपी पर जाम से 2-4 हुए क्या? जुड़े हमारे साथ, नहीं भी हुए तो भी किसानों के इस अभियान को लेकर आप अपनी बात रखिए। किसान आंदोलन के 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। ऐसे में अभी तक समाधान का कोई और छोर नजर नहीं आ रहा है। क्या समझा जाए इसे? क्यों इतना वक्त लग रहा है? किसानों की मौतें हो रही हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का कोई समाधान अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है। क्या आप सरकार के लिए इस आंदोलन को इस तरह से भी देख रहे हैं कि सरकार अपने लिए नाराजगी बढ़ा रही है, या जो सरकार कह रही है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और ये लोग एक पार्टी विशेष का पॉलिटिकल एजेंडा साधने की जुगत में लगे हैं? इन्हें 3 कृषि देखिए एमपी पर किस तरह से भीड़ लगी, ट्रकों के लंबे लंबे कतार दिखे, गाड़ियां खड़ी रहीं। शाम 4 बजे तक ये हाल रहने वाला है। कुछ लोगों से जब हमारे संवाददाताओं ने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि आज शाम 4 बजे तक ही नहीं, चाहे तो 2 दिन रुकना पड़े रुकेंगे, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा इनको पूरा समर्थन है, हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग किसान हैं वो जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके गाड़ी रुकवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर जो जाम लगाया है वो जबरदस्ती लगाया है, हम बाकायदा हाथ जोड़कर रुकवा रहे हैं गाड़ियों को, और चाय पानी की व्यवस्था भी है। तस्वीरों के साथ ये खबर पहुंचा रहे हल्ला बोल का एक कार्यक्रम आप सभी के लिए। जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। शाम 4 बजे तक केएमपी जाम करेंगे किसान। हल्ला बोल में आज इसी पर हम बात कर रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 100 दिन से ज्यादा बीत गया समय, शतकीय पारी खेलने के बाद भी पारी जारी है, लेकिन समाधान नहीं है, कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। क्या सरकार फिर खोलेगी वार्ता का रास्ता? सरकार ये कहकर शांत हो जा रही है कि द्वार तो खुले ही हैं, किसान आए बात करें, लेकिन कब आए, कहां बात करें, कौन मिलेगा, कौन बात करेगा, इस पर कुछ नहीं बोलती है। बहुत ज्यादा अगर जोर देकर सवाल पूछ लिया जाए तो ये जरूर कह देती है कि किसानों ने हमें खुद अक्टूबर तक का समय दिया है। लेकिन क्या ये किसी तरह का जवाब हुआ? जिन किसानों के इस बीच में मौतें हो रही हैं, जो महिलाएं, जो बुजुर्ग, जो बच्चे सड़क पर परेशान हो रहे हैं, जिन्हें परेशानियां पेश आ रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पर कोई घटना ऐसी ना हो जिससे उपद्रव फैले, अशांति हो, उसके लिए वहां पर तैनात है।
कब तक वो वहां पर डटे रहेंगे, कब उन्हें दूसरे जगहों पर लगाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। सुरेश जी बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी, ये सरकार तो मानने वाली है नहीं, क्या बजट में करेगी? ये कुछ नहीं करना इन्होंने, जैसे आए अब रोते आएगा तो गाते बजाते चले जाएंगे, वो काम है इनका। तो अभी आप देख लीजिए दूध की डायरी बीटा प्लांट का क्या हाल है। 5 पेमेंट रुकी पड़ी है डायरी संचालकों की, वो भी किसान को पैसा नहीं दे रहे हैं। इधर फसलों का पैसा भी लेट होता है, पिछले साल तो 2-2 महीने में पैसा आया। ये करेंगे क्या? दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि हम 48 घंटे के भीतर पैसा देने का काम करेंगे। वो तो कहने में और करने में बहुत फर्क है ना सर। चलिए बहुत शुक्रिया। खेतों को छोड़कर कब तक बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान, इस पर जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। 100 दिन भी पूरे हो गए हैं अब इस आंदोलन को, लेकिन समाधान नहीं मिला है और दूर दूर तक कोई समाधान मिलता नजर भी नहीं आ रहा है। क्या सरकार को वार्ता के द्वार खोल देने चाहिए? क्या केएमपी जाम करने से सरकार मान जाएगी? इस तरह के अभियान का क्या औचित्य, क्या मतलब रह जाता है? क्या कोई अर्थ निकल रहा है ऐसे अभियान का? क्या बजट से किसानों को मनाएगी सरकार? दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। दिनेश जी बोलिए हल्ला। नमस्ते जी। नमस्कार जी, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई थी जी इनके बारे में। 5 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट देनी थी। क्या उन्होंने रिपोर्ट दे दी? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त करके करनी चाहिए, क्योंकि अपनी जो सरकार है केंद्र की, वो उन पर दबाव दे रही है रिपोर्ट ना दो, और वो रिपोर्ट नहीं आएगी। वो 5-6 दिन में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर देना चाहिए। इसका फसल तैयार हो रही है, जो भी करेंगे हम स्वागत करांगे उसका। वो हम नहीं पेश हो कोई बात नहीं, फिर भी स्वागत करांगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ी वो न्यायपालिका है, न्याय देने वाली है। पहला नंबर भगवान का, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन वो भी क्यों चुप है? उसने भी इसके ऊपर जवाब जरूर देना चाहिए। रही बात ही इसकी, कितने दिन हो गए जी बैठे, 100 दिन हो गए, सर्दी निकल गई, गर्मी आने लग रही है। मोदी जी एक दिन बाहर बैठकर नंगा देख तो लो, पता लगेगा इसमें। क्यों नहीं बैठता यूं? अरे क्यों अमित शाह? और आज मैं एक टीवी पे खबर सुनने लग रहा था, कलकत्ता में यूं एक्टर लगे अपनी रैली को बीट दिखाने के लिए, भीड़ आ जाएगी है। ये नचन गाने वाले ने गले देकर रात थोड़ी बनाया जाया करे। उनका काम है सिर्फ जनता को हंसमुख रखे, पैसा कमाए, पूरा तक रहना चाहिए। उन्होंने उनकी भी अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए, किसी के दबाव में स्टेज पर आकर वोट नहीं मांगनी चाहिए। उनका क्या गिद्दा है? वो तो नाचो लगाओ और पैसे लो, इनका तो ये काम है। और ये स्टेज के ऊपर जाकर क्या दिखाना चाहते हैं देश को? पहले भी ये बताए, इतना खतरनाक काम ना करो। सरकार को लेकर आपकी व्यथा, आपकी परेशानी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन एक्टर एक्ट्रेस को बख्श दीजिए। चलो बहुत शुक्रिया। दिनेश की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। क्या सरकार फिर वार्ता का रास्ता खोलेगी? क्या लगता है आपको, क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? रेल के पहिए थाम कर देख लिया, चक्का जाम करके देख लिया, आज केएमपी को भी जाम करके देख लिया। अब कह रहे हैं कि हम महिला किसान दिवस भी मनाएंगे 8 तारीख को, चूंकि महिला दिवस है। इस तरह की जो चीजें हो रही है, जैसे आज केएमपी को ही जाम किया गया है 4 बजे तक के लिए, 11 बजे से जाम शुरू हुआ और 4 बजे तक के लिए जाम किया गया है। क्या इससे सरकार मान जाएगी? केंद्र किसानों की लड़ाई, लोगों को क्यों कठिनाई? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। क्या बजट से किसानों को मनाएगी सरकार? आपको क्या लगता है? इस पर जुड़े हमारे साथ। हल्ला बोलिए कार्यक्रम आप सभी के लिए, जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आज 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 101 दिन हो गए इस आंदोलन को शुरू हुए, और इस शतकीय पारी के बाद भी नतीजे नहीं नजर आ रहे हैं, समाधान नहीं दिख रहा है और पारी अभी लगातार जारी है, यानी कि आंदोलन चल रहा है। शाम 4 बजे तक किसान केएमपी पर जाम लगाकर रखेंगे। पहले ही कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है, लंबी कतारें ट्रकों की वहां पर खड़ी हो गई हैं। 4 बजे जब किसान उठेंगे, धीरे धीरे जब ये जाम खुलेगा तो कितना और वक्त लगेगा, आप समझिए इन चीजों को। आम लोगों को कठिनाइयां जो पेश आ रही है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, किशोर ने फोन किया है। किशोर जी बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार। मोदी जी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं जो किसानों की। हाँ, सारे काम करके देख लिए, ये इसका समझ में बात नहीं आ रही। ये आतंकवादी बना दिए, खालिस्तानी बना दिए, सब कुछ बना दिए, असली रूप धार लिया इसका खालिस्तानी और आतंकवादी की समझ में नहीं आती है। बोलिए किशोर जी बोलिए। चलिए इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, हल्ला बोलिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, नंबर्स लगातार दिखा रहे, जरूर फोन कीजिए।
किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन आंदोलन का कोई समाधान नहीं दिख रहा। रोजाना हम एक नया अभियान देखते हैं। किसान एक नई रणनीति के साथ हर सुबह अपनी अलग शुरुआत करते हैं, आंदोलन पर डटे रहते हुए, लेकिन शाम को जब वो उस अभियान को खत्म करते हैं तो बैरंग ही वापस आंदोलन स्थल पर लौटते हैं, चूंकि उन्हें कोई हल नहीं मिलता है। चाहे किसी तरह से वो शक्ति प्रदर्शन करे, सरकार को जगाने की कोशिश करे, अपनी नाराजगी व्यक्त करे, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार ने 2 टूक कह दिया है कि हमने आपको मसौदा तैयार करके दे दिया है, अगर वो प्रस्ताव मंजूर है आप आइए बात कीजिए। किसकी हठधर्मिता आपको नजर आ रही है, सरकार की या किसानों की? किसान के लिए जिस तरह की आप तैयारियां देख रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या बजट से किसानों को मनाएगी सरकार, ऐसा लग रहा है कि आपको? इस पर भी जुड़िए और हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिए। नंबर्स ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आज किसान आंदोलन पर बेबाकी के साथ बोलिए, बेधड़क बोलिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जरूर जुड़े। आप सबों की प्रतिक्रिया हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है इस बीच में, ये कहते हुए कि ये सरकार किसान हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार, ये शब्द है राहुल गांधी के। लगातार हमलावर आक्रामक दिख रहे हैं वो कृषि कानूनों पर, किसान आंदोलन के मसले पर। खेतों को छोड़कर कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे किसान, ये भी एक बड़ा सवाल है। 100 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन समाधान नहीं मिला। आखिर क्या चल रहा है? क्या कोई देखरेख करने वाला नहीं है कि कब तक अन्नदाता जो हैं वो मरते रहेंगे और कितनी मौसमों की मार वो झेलते रहेंगे? हालांकि गर्मी से निपटने के लिए तैयारियां तमाम कर रहे हैं वो अपने कैंपों में, लेकिन कब तक ये आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन इतना लंबा क्यों? और इस दरमियान जिन किसानों की मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन? पृथ्वीराज जुड़े हमारे साथ, करनाल से इन्होंने फोन किया है। पृथ्वी जी बोलिए। हल्ला मैडम जी, आज मेरा हल्ला बोल में ये कहना है कि देखिए, पहले तो 100 दिन के अंदर ये काला धन लेकर आ रहे थे, वो आज तक नहीं आया। हाँ। 100 से भी हजारों दिन हो गए। फिर उसके बाद ये 100 दिन में महंगाई को कम करने का वादा किया था, वो भी नहीं आए। आज किसान आंदोलन 100 दिन से भी ऊपर तब तक निकल गया है। उसके बावजूद भी आज सरकारें बिल्कुल मौन धारण कर बैठी है, जबकि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बोलने वाले। मैं कहता हूं किसानों के प्रति अगर कोई 2 लफ्ज प्यार से बोल दे तो इनका क्या चले जाएगा। रही बात वो काबू नहीं आ रही, अभी देख रहे कि एमपीसी रोड को इन्होंने जाम किया है, किसानों ने सारे फार्मूले आजमा लिए। लेकिन मैं ये बात कहना नहीं चाहता आपके चैनल के में, लेकिन कह रहा हूं कि सारा किसान भाई अपनी सब्जियों को, टमाटर, धनिया, हल्दी, जितनी भी आपके किसान खेतों में होती है उस सब चीज को बंद कर दे, ताकि पब्लिक भी आपके साथ जुड़े। पब्लिक साथ नहीं, आज हिंदुस्तान नहीं, आज आंदोलन बनाता जा रहा है। मैडम जी, कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, ट्रक यूनियन की हड़ताल है, रोडवेज वालों की हड़ताल है, कोई अपना आंगनवाड़ी वर्कर वालों की हड़ताल है, डॉक्टरों की हड़ताल। हमारे देश में हो क्या रहा है? हर आदमी अपने हक को मांगने के लिए आंदोलन पर उतराता है, और आंदोलन भी ऐसा नहीं कई दिन उनको करना पड़ता जब जाके उनकी मांगे माने। क्या सरकार इन बातों को देख नहीं रही है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है? लेकिन उन लोगों को वोटों की पड़ी है, वोट में राजनीति करने की, राजनीति के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की। आज बंगाल में देखिए, बंगाल में हजारों किलोमीटर का रोज वो सफर कर रहे हैं, वहां पर रैलियां कर रहे हैं। लेकिन जिस दिल्ली पे तुम राज करते हो उस दिल्ली के अंदर आज लाखों की तादाद में किसान बैठे, उनकी बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। कितनी शर्मनाक बात आज हमारे हिंदुस्तान में। विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, और हमारे झूठे लोग सारे दिन टीवी पर बैठकर विपक्ष जो पक्ष है वो विपक्ष को आज भी गालियां देता रहता है। अरे विपक्ष गलत था मेरे भाई, तभी तो तुमको पक्ष में लाकर जनता ने छोड़ा है, ताकि तुम करो, उनका भला करो। तुम आज भी ऐसी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष के पीछे जाकर छुप जाते हो कि उन्होंने क्या किया। अरे छोड़ो, उन्होंने क्या किया, नहीं किया, उन्होंने नहीं किया तभी तो तुमको बिठाया है। आज आप देखिए इस आंदोलन के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो आज हिंदुस्तान में मैडम जी आंदोलन नहीं कर रहा है। आज आप मीडिया पे देख लीजिए, कुछ मीडिया चैनल जो बड़े हाई फाई होती है मीडिया जो कहते हैं, वो सारे दिन पाकिस्तान दिखाते हैं। हमें क्या लेना देना उस पाकिस्तान से? वो सारे दिन अपने चैनल में पाकिस्तान दिखाते हैं, वो हमारे दिलों में ऐसी भावना पैदा करते हैं। बलजीत हमारे साथ जुड़े हैं कैथल से। बलजीत जी बोलिए। हल्ला हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे पंजाबी हरियाणा सरकार कह रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं, बोलिए सर। जैसे कि यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो ये एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देते? क्यों हरियाणा सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए?
भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। क्या बजट से किसानों को मनाएगी सरकार? ये एक रास्ता आपको दिख रहा है क्या? इस आंदोलन का आखिर समाधान क्या है? हल्ला बोल में जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आपको ये आंदोलन किस दिशा में और किस गति के साथ जाते हुए नजर आ रहा है? आप अगर हठधर्मिता देख रहे हैं तो किसकी देख रहे हैं? क्या किसान आंदोलन को लेकर किसान जिस तरह से डटे हुए हैं उनकी तरफ से आपको कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है जिसे लेकर सरकार नहीं सुनवाई कर रही है तो वो भी आप बताएं। सरकार ने वार्ता के द्वार क्यों बंद कर दिए हैं और फिर ये क्यों कह रही है कि दरवाजे तो खुले हैं, जब आए तब बात करें? कब आए कब बात करें, इस पर क्यों नहीं बोल रही है सरकार? इस पर भी आप बात कीजिए। क्या सरकार फिर खोलेगी वार्ता का रास्ता? इस पर जुड़े हमारे साथ। क्या होगी किसानों की अगली रणनीति? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा हम उस पर अपने अभियान को आगे लेकर जाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 100 दिन पूरे हो गए लेकिन समाधान नहीं निकला। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस वक्त जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली घिरी हुई है, आखिर कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये स्थिति क्यों पनपी, इस पर अब बात कोई नहीं कर रहा। इस स्थिति का हल क्या होगा, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। आंदोलन चलते जा रहा है। जैसे तैसे किसान जो है वो झेल रहे हैं। हर मौसम की मार अब उन्होंने यहाँ पर झेल ली। अब प्रचंड गर्मी का शिकार ना हो जाएं, इसके लिए वो तैयारियों में भी जुट गए हैं। लेकिन फिर भी इस आंदोलन का कोई समाधान करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। जनाब ने बस ये कह दिया कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, जब चाहे आप बात कीजिए, हमने अपना प्रस्ताव दे दिया है। सरकार को इस तरह से सुनते हुए किसान भी डटे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 3 कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब इस बीच में आप देख लीजिए, सिंगू बॉर्डर पर सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिया है किसानों ने। आखिर ये चल क्या रहा है और इसका हल क्या है? आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। आयुष जी बोलिए। हल्ला जी, सबसे पहले तो आज 100 दिन हो गए हैं, काला दिवस बना रहे हैं, किसान कैंप पे जाम कर रखा है, जो कि बहुत बुरी बात। अब तक सरकार नहीं मानी। और रही बात किसानों की, मैं किसानों से ये अपील करता हूं, अगर इनको हक लेना आप कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि 10 दिन रेल और रोड जाम कर दो परमानेंटली। अगर 10 दिन के अंदर सरकार ना माने तो बता देना। और मोदी साहब को तो किसानों की पड़ी ही नहीं। मोदी साहब तो अपने गुल्ले उड़ा रहे हैं। और मोदी साहब ने अब जितने भी प्रधानमंत्री बने अब से उससे दुगना कर्ज विदेशों से लिया। ये तो आदमियों को भी बेचना चाह रहे हैं। अब ये नई स्कीम लाएंगे, अगर आपको खुशहाल रहना है तो अपने घर ही बेच दो। अरे मोदी साहब 1950 में कहते रहे कि 2 रुपए की मैं चाय बेचता हूँ उस टाइम। अरे उस टाइम में नहीं पता 2 रुपए किलो ही देसी घी था, तो 2 रुपए की चाय कैसे बेचते थे? चलिए, बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल भी पूछ लिया आपने। इसे कहते हैं जब क्रोध में होता है इंसान तो आंकड़े सटीक बिठा के लेकर आ जाता है कि आप अगर हमें नहीं सुनेंगे तो समीकरण हमारे सुनिए। केंद्र किसानों की लड़ाई हल क्या है? क्या बजट से किसानों को मनाएगी सरकार? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। महिला किसान बैठी हुई हैं, डटी हुई हैं, बुजुर्ग किसान डटे हुए हैं, बच्चे बॉर्डर पर हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। किसान आंदोलन का समाधान क्या? सतीश हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँ। देखिए, ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं। सरकार को बनाने वाले सरकार के निर्माता और देश के भाग्य विधाता यहाँ पर बैठे हैं। इनकी सरकार को बात सुननी चाहिए। इनके ऊपर ब्लेम लगाया जाए बार बार। कांग्रेसी हैं, लोकदलीय हैं, जाट हैं, मजहब पर, धर्म पर इनको बांटने की कोशिश जारी सारी फैल होगी। हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, ये किसान है, प्योर किसान है, 70% किसान मजदूर बैठा हुआ, इसकी बात सुने, समस्या का समाधान निकाले। इनकी क्या था भाई, इन कानूनों के फायदे हैं मैडम जी। मध्य प्रदेश में 6 करोड़ का माल खरीद लिया एक व्यापारी ने और उनके चेक दे दिए, चेक बाउंस हो गए। वो किसान कहाँ जाएंगे बोलो, कब उनकी पेमेंट होगी? तो इन कानूनों में कमी काफी है। इनकी 22 संशोधन करने के लिए तैयार हुए हैं, तो 22 संशोधन करने की बजाय इन कानूनों को वापिस लेकर हमारे MSP की मांग जायज है किसानों की, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चले, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े और किसान आंदोलन, किसान के लिए, सरकार के रुख के लिए अपनी बात रखें।
ये मंच आप सभी की प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता है। सार्थकता भी इस मंच की इसी में है कि आप बोलें, ज्यादा से ज्यादा बोले, खुलकर बोलिए। सरकार का जो रवैया है किसान आंदोलन के प्रति, उस पर भी आप अपनी बात रखिए। और क्या आपको लगता है कि किसान जो है आंदोलन पर इतने लंबे अरसे से बैठे और समाधान नहीं मिल रहा, तो उन्हें संशोधन वाली बात मान लेनी चाहिए और सरकार से 11वें बैठक में हुई प्रस्ताव को लेकर एक बार जाके बात करनी चाहिए कि हम संशोधन के लिए तैयार है, ठीक है, आप हमारे मुताबिक संशोधन कीजिए, या 3 कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं पर ही आगे भी डटे रहना चाहिए। इस पर भी आप जुड़े हमारे साथ। और इस वक्त हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, बजट सत्र चल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश करेंगे, उसमें किसानों को खुश करने की एक कोशिश होगी और वहां से कोई असर दिखेगा क्या किसान आंदोलन पर? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई हल हुआ नहीं। इस पर जुड़े हमारे साथ। कृषि कानूनों के विरोध में अभी भी किसान डटे हुए हैं। खुलकर बोलिए। आंदोलन का आपको अगर कोई समाधान दिख रहा है तो उस पर भी आप अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। किसानों की अडिगता पर, सरकार के रवैये पर भी आप अपनी बात रखिए। किसान आंदोलन पर बात करने के लिए जरूर फोन करें। हल्ला बोल ये मंच आप सभी के लिए, जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। केंद्र और किसानों में गतिरोध बरकरार, लेकिन कब तक बरकरार रहेगा? ये गतिरोध क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? ये क्या दूरियां हैं जो मिटती नहीं? किसानों ने केएमपी पर जाम लगाया और शाम 4 बजे तक ये जाम रहने वाला है। लोगों को जो कठिनाइयां हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा नहीं है कि पहली बार आवाम परेशान हो रही है। इससे पहले चक्का जाम हुआ, रेल के पहिए थामे गए, बहुत हमने ऐसे अभियान देखे हैं किसानों की तरफ से जिसकी वजह से आम पब्लिक जरूर परेशान हुई। हालांकि आज कुछ एक लोगों ने यह भी कहा कि हम किसानों के सपोर्ट में हैं, समर्थन में हैं, किसानों को अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए, सरकार को इनकी सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? क्या सरकार को 3 कृषि कानून वापसी पर मान जाना चाहिए? इस पर भी जुड़े आप हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़े और अपने विचारों को आप यहां पर रखें। यही इस मंच की सार्थकता है। खेतों को छोड़कर आखिर कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे किसान? 100 दिन पूरे लेकिन समाधान नहीं है। कब निकलेगा समाधान? क्या केएमपी जाम करने से मानेगी सरकार? चक्का जाम और रेल के पहिए थामने से तो नहीं मानी थी। केंद्र किसानों की लड़ाई लोगों को क्यों कठिनाई? ये एक ज्वलंत सवाल है कि आम पब्लिक क्यों भुगते और आम पब्लिक ना भुगते, इसकी निगहबानी कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? हल्ला बोल में जुड़े और दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन पर बोलिए। आज बुजुर्ग किसान, महिलाएं, बच्चे सभी बैठे हुए हैं। युवा किसान कह रहे हैं कि चाहे 2024 तक बैठना पड़े हम बैठेंगे, आंदोलन वापस नहीं लेंगे। क्या ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? ये हम कैसी एक छवि बना रहे हैं, एक कैसी तस्वीर बना रहे हैं भारतवर्ष की? इस पर भी क्या इस वक्त चिंतन मनन नहीं होना चाहिए? अगर सरकार को लगता है कि मुट्ठी भर किसानों को बरगलाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, उन्हें भरमाया जा रहा है 3 कृषि कानूनों को लेकर, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं समझा लेती है? सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली, नारा देने वाली सरकार क्या इन किसानों को साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हो पाई? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर विपक्ष बरगला रहा है तो आप समझा लीजिए, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? ये किसका फेल्योर है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर बात हो सकती है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, ये किसानों की आवाज सरकार को सुननी चाहिए। किसान बॉर्डरों पर पिछले 100 दिनों से ये बैठे हुए हैं। सरकार को इनकी बातें माननी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ केवल युवा ही नहीं, यहाँ है, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। उनकी पढ़ाई का, महिलाओं के ख्याल रखते हुए सरकार को ये जो कृषि कानून है, कृषि विरोधी कानून है, इनको वापस लेना चाहिए ताकि किसानों की समस्या हल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। आगे भी जरूर फोन कीजिए, ये मंच हमारी आवाम के लिए। एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ, हमें रोहित ने फोन किया है। रोहित जी बोलिए। हल्ला जी, ये जो बीजेपी वाले जी ये कह रहे हैं कि ये कानून सही है, मोदी साहब ने इन बीजेपी वालों को कह रखा है जी गांव गांव में समझा, इनको गांव में तो घुसने नहीं दे रहे, ये समझाएंगे क्या?
चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हल्ला बोल में यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।